क्या मन कभी चुप हो सकता है? यह प्रश्न भी मन में ही उठता है। क्या मन के चुप होने से शांति मिलती है? नहीं। अपने शांत स्वरूप को जानने से, अपने शांत स्वभाव, शांति का स्वधर्म जानने से शांति मिलती है। ज्ञान से एहसास होता है कि शांति कहीं गई ही नहीं थी, ना ही कभी जा सकती है। इसीलिए मेडिटेशन मन को शांत करने के लिए नहीं होता है। मन अपना काम कर रहा है, संकल्प करने का, लेबल लगाने का, परिभाषित करने का। पर मन की जो आवाज़ है उसको बहुत इम्पोर्टेंट देना, उसको मैं समझना, यहाँ यह गलती होती है। इसीलिए अपने उस शांति के स्वधर्म को जानने के लिए उसे घुमाओ और उसका ध्यान अपने तरफ लगाओ। मन की आवाज़ को नकार नहीं रहे हैं, बल्कि इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ अपने शांत नेचर में इंटरेस्ट है। अपना ट्रू नेचर जानने के लिए, अपना यह सूक्ष्म रूप जानने के लिए आवाज़ बंद करने की ज़रूरत नहीं है। बस अपना सूक्ष्म सत्य जानने के लिए अपना अटेंशन आवाज़ से हटाकर अपने साइलेंस की तरफ लगाइए। बस अपना अटेंशन और इंटरेस्ट को अपने अंदर ही रिलैक्स करना है और नोटिस करें, भले मन की आवाज़ें हैं, फिर भी वह जैसे वह मौन से उत्पन्न हुई हो। अपने निरसंकल्प सत्य को पहचानना है, जिसमें संकल्प प्रकट भी होते हैं और गायब भी होते हैं। बट जो साइलेंस है
वह सदैव है, संकल्प हो या ना हो। ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, सारे कल्प का यह है सर्वोत्तम कल्याणकारी संगम युग। इसमें तुम बच्चे बाप की याद की सैक्रेन से सतो प्रधान बनते हो। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के यह पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग में सारे कल्प का यह छोटा सा युग है। इसी युग में परमात्मा हम बच्चों को अपनी पहचान देते हैं, तभी हम उसको याद करके जैसे सैक्रेन बन सकते हैं, सतो प्रधान बनते हैं। प्रश्न है, अनेक प्रकार के प्रश्नों की उत्पत्ति का कारण तथा उसका निवारण क्या है। तरह जब देह अभिमान में आते हो तो संशय पैदा होता है और संशय उठने से ही अनेक प्रश्नों की उत्पत्ति हो जाती है। बाबा कहता, मैंने तुम बच्चों को जो धंधा दिया है, पतित से पावन बनो और बनाओ, इस धंधे में रहने से सब प्रश्न खत्म हो जाएंगे। बाबा कहता, सभी प्रश्नों की उत्पत्ति एक से होती है, देह अभिमान में आने से, क्योंकि यह देह अभिमान सेपरेट आइडेंटिटी है, जो कि यह आत्मा ही इस देह का चोला पहनकर पार्ट बजाती है, लेकिन यहाँ उसका सारा अटेंशन देह के तरफ, नाम रूप के तरफ होने के कारण यहाँ संशय उत्पन्न होता है। और जब परमात्मा आकर उसको अपनी स्मृति दिलाते हैं कि तुम कौन हो, तुमने यह चोला पहना है यह, लेकिन तुम वह नहीं हो। जब यहाँ सेपरेट अवस्था में है तो बाबा कहते जैसे देही अभिमानी स्थिति है, वह पवित्र स्थिति है, तो इस पवित्र स्थिति में रह के सबको पवित्र बनाओ, कहता बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है, जब तक जीना है ज्ञान अमृत पीते रहना है, अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरनी है, संशय में आकर कोई प्रश्न नहीं उठाने हैं। परमात्मा ने यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की ही है सारे प्रश्नों का आंसर देने के लिए। तो जब तक हमारे सारे आंसर स्पष्ट नहीं होते, हमको समझ में नहीं आते, तब तक हमको परमात्मा को और अपने आप को समय देना है। तभी हमारी बुद्धि रूपी ज्ञान से झोली भरेगी, सारे संशय जैसे मिटेंगे। तब तक हमको ज्ञान अमृत पीते रहना है। दूसरा पॉइंट है, योग अग्नि से आत्मा रूपी सीता को पावन बनाना है। किसी बात के विस्तार में जास्ती न जाकर देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। शांतिधाम और सुखधाम को याद करना है। जैसे पार्ट में भी दो आइडेंटिटी है, एक आत्मा अपनी खुद की आइडेंटिटी जो कि वह चैतन्य लाइट है, और दूसरी जो उसने देह का चोला पहना है और चोले की अपनी कहानी है, उस कहानी की आइडेंटिटी। तो बाबा कहता, बच्चे इस चोले को जैसे योग अग्नि में नहीं जलाना है। चोले से जब बाहर अपने स्मृति स्वरूप की स्थिति में रहते हो तो यही जैसे योग अग्नि है। इसी याद को जैसे अग्नि कहा जाता है, इसमें मेहनत करो, कहता बाबा। वरदान है, सदा मनन और मगन अवस्था के सागर में समाने का अनुभव करने वाले अनुभवी मूर्त भव। बाबा कहता, अनुभवों को बढ़ाने का आधार है
मनन शक्ति। मनन वाला स्वयं मगन रहता है। मगन अवस्था में योग लगाना नहीं पड़ता, लेकिन निरंतर लगा रहता है। मेहनत नहीं करनी पड़ती। मगन अर्थात मोहब्बत के सागर में समाया हुआ, ऐसा समाया हुआ जो कोई भी अलग कर नहीं सकता। तो मेहनत से छूटो, सागर के बच्चे हो, तो अनुभवों के तालाब में नहीं नहाओ, लेकिन सागर में समा जाओ, तब कहेंगे अनुभवी मूर्त। आत्मा को दूसरी भाषा में लव कह सकते हैं। लव का ही दूसरा डेफिनेशन आत्मा, और आत्मा का ही दूसरा डेफिनेशन लव। तो इस मगन अवस्था अर्थात कि लवलीन अवस्था में परमात्मा के याद में, उसके मोहब्बत में समा जाओ, कहता बाबा। यहाँ मेहनत नहीं है, यहाँ जैसे प्यार है। इस प्यार में जैसे कोई अलग कर ही नहीं सकता। इसीलिए अनुभवों के तालाब में नहीं अपने आप को ढूंढो, परमात्मा के याद के सागर में समा जाओ, अनुभवी मूर्त बनो। स्लोगन है, ज्ञान स्वरूप आत्मा वह है जिसका हर संकल्प हर सेकंड समर्थ हो। अच्छा मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव शुक्रिया। ये वाणी है शिव बाबा की, बड़े प्यार से उसमें रमन करूं। ये वाणी है शिव बाबा की, बड़े प्यार से उसमें रमन करूं। नशा ये है नारायणी, मन भावनी अव्यक्तवाणी। गीता है ये स्वयं भगवान की, दिन रात जिसे सिमरन मैं करूं, बड़े प्यार से उसमें रमन करूं। ये वाणी है शिव बाबा की, बड़े प्यार से उसमें रमन करूं। ये शिव के उचारे ब्रह्मा को बेहद प्यारी, ये मुरली है अमृत का सागर। लगन से बड़ी इसका गान करूं, बड़े प्यार से उसमें रमन करूं। ये वाणी है शिव बाबा की, बड़े प्यार से उसमें रमन करूं।
जो परमात्मा बारिश निरंतर इसमें भीगता रहूं, बड़े प्यार से उसमें रमन करूं। ये